नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो ट्रेन अगवा की गई है बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के सूत्रों का दावा है कि 30 घंटों के बाद उस ट्रेन को अलगाववादियों से छुड़ा लिया गया है। इसके साथ साथ देखेंगे कि सोमालिया में किसने उड़ा दिया एक होटल को। तो आपको दिखाएंगे सोमालिया से ये खबर, जहां पर एक होटल को उड़ा दिया गया है। और इसके अलावा रिपोर्ट ग्रीनलैंड से किसकी जीत के बन रहे हैं वहां पर आसार। ग्रीनलैंड में हो रहा है चुनाव। और साथ ही इक्वाडोर की खबर, वहां पर इतनी भयंकर बाढ़ आई है, उसकी एक तस्वीर देखिएगा, क्या कारण है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों खरीदी है लाल टेस्ला कार। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबर पाकिस्तान से, यानी हमारी लीड स्टोरी। पाकिस्तान की सेना के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उस ट्रेन को छुड़ा लिया है जिस पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया था। सेना के सूत्रों का दावा है कि ट्रेन को अगवा करने वाले सभी अलगाववादी मारे गए हैं और कई बंधकों को सुरक्षित रिहा करवाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मौके पर करीब 200 ताबूत भेजे गए हैं शवों को लाने के लिए। वीडियो काफी दूर से बनाया गया है, लेकिन साफ पता चल रहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर किस तरह से हमला किया गया। वैसे चश्मदीदों के बयान हमले को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धुआं हो गया, फिर फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। नूर मोहम्मद जैसे 20 लोग हैं जिनको बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन सेना के सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ट्रेन को छुड़ाने का अभियान तकरीबन पूरा हो गया है। सभी अलगाववादियों को मार दिया गया है, कई बंधकों को भी सुरक्षित रिहा करवा लिया गया है। सबकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर कितने सुरक्षा बल मौजूद थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन नजदीकी रेलवे स्टेशन मुश्काफ पर काफी सैनिक गाड़ियां और एम्बुलेंस दिख रही हैं। हाल के महीनों में बलूचिस्तान के अलगाववादियों ने कई हमले किए हैं। इस महीने की शुरुआत में कलात में एक महिला फिदाइन ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें एक अफसर मारा गया। पिछले महीने कलात में बीएलए के हमले में 18 सैनिक मारे गए थे। अनदेखी और सेना के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान की लड़ाई काफी लंबी है। तकरीबन रोज ही गायब होने वाले लोगों के खिलाफ महारंग बलोच की लड़ाई को दुनिया भर में पहचान मिली है। भले ही पाकिस्तान उन पर ध्यान न दे रहा हो, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले पाकिस्तान सिस्टम को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन से जुड़ा एक ऑडियो हमारे पास है। वाह 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 वाह, अच्छा दा पोस्ट håller chef Darlington. Darlington och Ringmont Sarmalan direktor för Chefkuststyret. Ja, Chef för det burning of bus. ja. قوليتا كوال انت وال. وصف خيرية فلما نماني كوسنون ومصوبنا يبصنون. Ja. أقولا خلقونون في مثلا زيادة كري خلقونون أكتي توجيك خلقونون. Ja. أقولا شدرون استم خلقونون أكتي. Ja. يا شنان يريتي أممون تدونا كشان وقتي. كل تكشاريو. جيا كل تكشان وتدونا تمدار تدوك مون تدونا. Ja. Pingo das hamaris. Una cultura por camino que la taturo ko la que por control de bater. Ja. Jia wala duro kunda sa no one
Da se drone ke lik tare rafas. Nee, of course, gewoon het lief, de motor, maar lief, wat doe ik? Ja, Die verwacht het mond te doen. ja, Ja, gewoon het gaan doen. Ja. Wat zijn die gaan doen? ja. Da se lote thermal chassit ta khalingao. Da, dat je dat naar de chart krijgt, dan ga ik het. जबरदस्त जबरदस्त है बस असूल जबरदस्त मस असूल जो हम मसक Amo post ja weer. او Maar er was haar van ding afpassen. او انا بوست تخمر مرو Morgen. او Ja. دانجين Na, maar dan ga ik kijken. او Sina dulu. Banda wasa mkhayal kessa waqt ma khalq an-nar sina banda wasa ne amar ठीक हुआ तभी डायरेक्टर से कोई मसूल मार्टर सीधे ट्रेन खलको जिया पूरा ट्रेन है खल्क او दिया ना जिया उदय ना मोटे मा खल्क او जो खल्क मास्टर अच्छा जिया अना को टपी मसूर माना टस्ता अन जिंदा नक्ता जिया वो तो जिया तमोड़ तमार जिया तो कोई मसूल टपी कनाड़ी तमानो او जिया सीधे चलते हैं उमा शंकर सिंह के पास। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, आपकी खबर है ये, और ये बताइए कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, जो आवाज़ है वो किसकी है, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये वीडियो आया है। जी नगमा, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री के हवाले से एक ट्वीट आया है अब से थोड़ी देर पहले ही, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुख्ती, उनसे उन्होंने बात की है और हालात का जो जायज़ा है वो लिया है, और इसमें उन्होंने जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके लिए गहरा दुख जताया है, और साथ में ये भी कहा है कि जो टेररिस्ट हैं उनके मुताबिक वो मारे जा चुके हैं, और उन्होंने जो परिजन हैं जिनके लोग इसमें मारे गए हैं उनके लिए अपनी संवेदना जताई है, और ये भी कहा है कि डोजन ऑफ टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल। तो ये एक ताज़ा जानकारी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से, और इसके पहले ये जानकारी आई थी पाकिस्तान सेना के सूत्रों के हवाले से कि इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दे दिया गया है, अंतिम स्टेज में है वो। जो भी बंधक वहाँ पर जिंदा थे उनको छुड़ा लिया गया है, उनकी तादाद 190 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि तकरीबन 200 के आसपास जो ताबूत है वो मौका वारदात की तरफ जो है वो भेजा गया है, और इस बाबत जब अधिकारियों से पूछा गया कि क्या इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, तो अधिकारियों का जवाब ये था कि बुरे से बुरे स्थिति की तैयारी के मद्देनज़र ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी वहाँ पे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, उसमें ये अंदेशा जताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा ज़्यादा कहीं बड़ा है। अगर 200 बंधकों को छुड़ाया भी गया है तो ट्रेन पर तकरीबन 450 के आसपास बंधक थे, जिनमें से महिलाओं और बच्चों को छोड़ने की बात BLA ने पहले ही की थी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन में 200 बंधकों को छुड़ाए जाने की बात जो है वो की गई है। तो तकरीबन 100 से 150 के आसपास लोग जो हैं वो उनका क्या हुआ इस बात की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये भी एक जानकारी अहम है कि जो BLA के जो अलगाववादी हैं वो अपने साथ कई बंधकों को जाते समय पहाड़ी इलाके की तरफ ले गए, यानी कि अपने हाइड आउट या जो उनका ठिकाना है उस तरफ ले गए होंगे, क्योंकि वो बंधक होंगे जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के जवान होंगे जिनको उन्होंने जिनके लिए इस ट्रेन को रोका था और फौरी तौर पर उनको पहले बंधक बनाया था। तो कुछ अलग अलग तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन एक बात की पुष्टि हो चुकी है कि बड़ी तादाद में वहां पर जान गई है जहां पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि वो जितने भी ऐलान कर रहे हैं फिर उससे वो पीछे भी हट रहे हैं। जिन वादों और इरादों के साथ ट्रंप सरकार में आए थे, क्या वो अब उनके गले की फांस बन गए हैं? उनके हाल के कुछ फैसले उनको वापस लेने से ये बात साबित हो रही है कि ट्रंप अपने वादे पूरे करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो या यूक्रेन के खिलाफ सख्ती की बात हो, बल्कि अब तो उनके आसपास के कुछ लोग भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया और एलॉन मस्क को समर्थन देने के लिए उनकी कंपनी टेस्ला की चमचमाती लाल कार खरीद ली, $80,000 का चेक देकर। ट्रंप के इस कदम से बेशक मस्क को कुछ राहत मिलेगी, जो एक टीवी चैनल पर टेस्ला के बारे में सवाल आते ही भावुक हो गए, आंखें भर आईं, लंबी लंबी सांसें लेते रहे और 2 लाइनों के बीच लंबा सन्नाटा रहा। हमेशा खिलखिलाते दिखने वाले मस्क को किसी ने इतना मजबूर पहले कभी नहीं देखा होगा। ये हाल हो गया है उस शख्स का जो राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे खास है,
जो अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा कर रहे हैं। My fellow Americans, get ready for an incredible future because the golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you, God bless you, and God bless America. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक शब्द से शेयर बाजार को लाल करने के बाद लाल कार खरीदने वाले ट्रंप का कहना है कि उनको कोई मंदी नजर नहीं आ रही, देश बूम की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप का कहना है कि वो हमेशा सही होते हैं, लेकिन हाल के ही दिनों में उनको अपने कई कदमों से पीछे हटना पड़ा है। कनाडा और मेक्सिको पर कुछ टैरिफ टालने पड़े हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पहले बदसलूकी की, फिर नर्म पड़े। यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारियों के लेन देन पर रोक हटा ली। यूक्रेन के लिए मदद से भी रोक हटा ली। रूस को धमकाया, फिर कुछ घंटों में पलट गए। बंधक न छोड़ने पर हमास को तबाही की धमकी दी, लेकिन लगता है कि उसके बाद भूल गए। ट्रंप देश को आगे, बहुत आगे ले जाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सबसे खास दोस्त एलॉन मस्क को ही परेशानियों से नहीं निकाल पा रहे, जिनकी स्पेसएक्स और एक्स के हालात ठीक नहीं हैं। स्पेसएक्स का बड़ा रॉकेट नाकाम रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी कई बार डाउन हो गया। टेस्ला संकट में है। उसका $480 का शेयर 40% नीचे गिर गया है। ट्रंप को शपथ लिए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन वो हर रोज नए ऐलान करके फिर उससे पीछे हटने, देशों को और लोगों को धमकाने और फिर नर्म पड़ने जैसे खेल में ही पड़े हुए हैं। उनकी सख्ती को लेकर जो माहौल बना था वो कितना असरदार रह गया है, वो अमेरिका में उनके खिलाफ हर रोज होते प्रदर्शनों से भी जाहिर हो रहा है। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन ने साथ बैठकर जो सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया है, उस पर रूस कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अगर रूस ने इसे मंजूर नहीं किया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। रूस हमले भी बंद नहीं कर रहा और उसने सूबी शहर पर हमला करके तबाही मचाई है। एक दिन पहले भी उसने यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन चलाए थे। रूस के ड्रोनों और मिसाइलों ने यूक्रेन के सूमी शहर में तबाही मचा दी है। फायर ब्रिगेड वाले और दूसरे कर्मचारी घंटों तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे, जबकि सूमी से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर इस आग को बुझाने की कोशिश चल रही थी। सऊदी अरब के जद्दा में अमेरिका और यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिश कर रहे थे, जो कुछ हद तक कामयाब रही। यूक्रेन रूस के साथ 30 दिनों के सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। दिन भर चली बातचीत के बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूक्रेन को मदद फिर से शुरू करने का ऐलान भी किया गया। रूस का कहना है कि वो सीज फायर के प्रस्ताव पर अमेरिका की तरफ से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है। Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Но если такая потребность возникнет, то एक और सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन के साथ कोई भी समझौता रूस की शर्तों पर होगा, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि अगर रूस सीज फायर के प्रस्ताव को नहीं मानता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। रूस का रुख सख्त है और अमेरिका भी नर्म नहीं। क्या बीच का रास्ता निकलेगा या इस टेम्पररी सीज फायर पर संकट के बादल छाएंगे? सोमालिया में आतंकवादियों ने एक होटल उड़ा दिया है क्योंकि उनको शक था कि इसमें वो सरकारी अफसर ठहरते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ अभियान चलाया है। कितने लोगों की मौत हुई है ये तय नहीं है, लेकिन अलग अलग आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। पहले एक कार बम फटा और फिर आतंकवादियों ने हमला बोला। घंटों तक चली इस फायरिंग में होटल का ये हाल हो गया। कितने लोग मारे गए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है। अल कायदा से जुड़े अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
सोमालिया के बेलेद वेने शहर के इस होटल में वो फौजी अफसर ठहरते रहे जो आतंकवादी संगठन अल शबाब के खिलाफ सरकारी कार्रवाई से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं। अल शबाब सोमालिया सरकार के खिलाफ है और सरकारी अफसरों और फौज वालों पर हमले करते रहते हैं। सोमालिया के देहाती इलाके में इसका दबदबा बताया जाता है। सेना और अफ्रीकन यूनियन के शांति सैनिकों की लगातार कार्रवाई के बावजूद ये सोमालिया की सरकार के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको दिखाते हैं कुछ और वीडियो, नया वीडियो जो कि पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक के मामले में नया वीडियो आया है। ये जो वीडियो है ये मौका वारदात का बताया जाता है, जिसमें कि देखा जा रहा है कि सेना के जवान पहाड़ियों से भाग कर आ रहे हैं, लोगों को रिलीफ ट्रेन पर चढ़ा रहे हैं। उमा हमारे साथ जुड़ गए। उमा शंकर सिंह, बताइए ये जो वीडियो है उसका क्या सोर्स है और क्या इसमें देखा जा सकता है? उमा, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये तस्वीरें सामने आई है जिसको लेकर ये दावा किया गया है कि ये ऑपरेशन के बाद का वीडियो है, जब ऑपरेशन समाप्ति पर था। और इसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के सेना के जो लोग हैं वो पहाड़ियों के बीच से जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, जिनको वहाँ पे रखा गया था, उनको निकाल कर जो रिलीफ ट्रेन है उसमें चढ़ाने की कोशिश करते और इशारा करते नज़र आ रहे हैं। तो साफ तौर पर इस वीडियो के ज़रिए ये देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ियों से लोग निकल कर सामने आ रहे हैं और उसके बाद वो एक एक करके जो एक मालगाड़ी जैसी जो ट्रेन है उस पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं। उनके साथ एक सुरक्षा कर्मी जो हैं वो खड़े हैं। दूसरी तरफ जो है उस ट्रेन में भी अगर देखें तो एक कोने में जो हथियारबंद जो सैनिक कर्मी हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस रिलीफ ट्रेन को लेकर वहाँ पे जाया गया था ऑपरेशन के बाद, और वहाँ जो भी बचे खुचे बंधक थे उनको छुड़ा कर लाया गया। और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 190 के आसपास बंधकों को छुड़ाने का दावा पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से किया गया, उनके सोर्सेज की तरफ से किया गया है। और बाकी का क्या हुआ इसकी जानकारी जो है नहीं दी गई है, लेकिन अंदेशा इस बात का है कि बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जिसमें कि निर्दोष लोग भी शामिल हैं और वे भी लोग शामिल हैं जिनको कि बीएलए ने निशाना बनाया था, यानी कि पाकिस्तान सेना और जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज के जो लोग हैं। तो ये एक बड़ी वारदात जिसके कि खात्मे का ऐलान जो है वो आधिकारिक तौर पर अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को ज़रूर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अंतिम चरण में है। कुछ एक बंधक और भी बचे हो सकते हैं जिसको छुड़ाने की कोशिश आने वाले समय में की जाएगी। लेकिन ये भी एक जानकारी फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ बंधकों को बीएलए के जो अलगाववादी हैं वो अपने साथ पहाड़ियों की तरफ लेकर चले गए। जी, तो ये भी खबर आ रही है कि बीएलए के जो अलगाववादी हैं वो कुछ बंधकों को अपने साथ लेकर पहाड़ियों में चले गए हैं। और ये भी बता दें कि ये काफ़ी दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर किसी भी तरह का ऑपरेशन मुश्किल भी है, लेकिन बहुत सारे बंधकों को छुड़ाया भी गया है। तो ये नया वीडियो जारी किया है पाकिस्तानी मीडिया ने। एनडीटीवी दुनिया में इस वक्त इतना ही।